बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है क्लास 1 सप्ताह 11 विषय सामाजिक ज्ञान उपविषय हमारे सहायक को हल करते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे सहायक और हेल्पर्स, जो भी हमारी हेल्प करते हैं हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए। ठीक है, हमारे जीवन के जो भी कार्य होते हैं उसको जो सरल बनाते हैं हमारे जीवन के कार्यों को, तो वो हमारे सहायक है, जो किसी ना किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं, वो हमारे सहायक होते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारी सहायता करते हैं, जैसे डाकिया हो गया, शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, बार्बर हो गया, नर्सेज हो गई। ये सब क्या है, हमारे सहायक है। ये किसी ना किसी रूप में क्या करते हैं, हमारे सहायता करते हैं और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने में हमारी मदद करते हैं, हमारे कार्यों को ये आसान बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखा है, फिर उसको देखकर हमें शब्दों को पूरा करना है। चलिए, ये पहला चित्र जो है, ये चित्र किसका है बेटा? ये चित्र है डाकिया, पोस्टमैन का। तो इन्होंने लिख रखा है किया, तो हम आगे लगा देंगे डा, तो क्या बन गया, डाकिया। तो पूरा अगर हम लिखेंगे डे आ क पे छोटे ई की मात्रा या, डाकिया, पोस्टमैन, जो क्या करता है, चिट्ठी बांटता है ना। आपके घर पे भी पोस्टमैन या डाकिया चिट्ठी लेके आता है ना, तो वही होता है डाकिया बेटा। चलिए, सेकंड है, ये क्या है, जब आप बीमार होते हो, आप अस्पताल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो ये पर्सन आपको वहाँ पे दिखाई देता है ना, तो ये क्या है, डॉक्टर। तो डॉक्टर हम ऐसे लिखेंगे। अगर पूरा लिखना चाहते हो, डे आ आधा क ट र, डॉक्टर, तो डॉक्टर इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम बीमार होते हैं हमारा इलाज करते हैं डॉक्टर, है ना। और ऐसे ही दिखते हैं, जैसे वाइट कलर का एक कोट सा पहने रहते हैं, स्टेथोस्कोप इनके गले में रहता है, तो ये डॉक्टर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपनी कॉपी में हमारे सहायकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक चित्र दिए रखे हैं, उनके सहायकों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र किसका है बेटा? एक अध्यापिका, एक टीचर है, एक शिक्षिका है जो कि पढ़ाती है। जैसे मैं हूँ, मैं आपकी शिक्षिका हूँ, मैं आपकी अध्यापिका हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अध्यापिका। आधा ध ये आ प पे छोटे ई की मात्रा का, अध्यापिका, टीचर। ठीक है, चलिए, ये भी हमारी सहायक होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। सेकंड, ये कौन है बेटा? ये है सैनिक, स पे ए की मात्रा न, छोटे ई की मात्रा क, सैनिक। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या है, ये हमारी रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ठीक है, कल भी आया था ना, हमें अपने मतलब जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कुछ दिन पहले आया था कि जो सोल्जर्स होते हैं हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर देते हैं हम लोगों के लिए, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पर रखते हैं। ये लोग भारत के जो बॉर्डर होते हैं उन पर हमारी रक्षा करते हैं, इन पर कभी भी अटैक हो सकता है, तो इनका जीवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को ये सुरक्षित बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। चलिए आगे, जो थर्ड वाली पिक्चर है ये क्या है बेटा? दर्जी, द ज बड़े ई की मात्रा और र, दर्जी। ये टेलर, जो हमारे कपड़े सिलते हैं। ठीक है, जो हम कपड़े पहनते हैं, दर्जी ही हमारे कपड़े सिलते हैं। अगली पिक्चर ये किसकी है बेटा? नाई, न आ ई, बड़ी ई से जो ईक होती है, नाई। ये क्या करते हैं? हमारे बाल काटते हैं। जब भी हमारे बाल लंबे हो जाते हैं हम नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं ना, तो ये है नाई। चलिए, अब आता है बेटा हमारा जीवन कौशल आपातकालीन सहायता नंबर। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम अपने से बड़ों की मदद लेकर भी किसी की सहायता कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी होती है जिसमें बड़ों के माध्यम से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर मदद ली जा सकती है। बेटा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग छोटे हो, आप सोचते हो हम मदद नहीं कर सकते, तो हम अपने बड़ों की मदद लेकर भी दूसरों की सहायता कर सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा या आपके बड़े भाई बहन या फिर दादा दादी जो भी हैं उनकी हेल्प लेकर औरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है,
तो कुछ ऐसी मुश्किलें भी होती हैं जिनमें हमें बड़ों की हेल्प लेकर कुछ आपातकालीन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होते हैं, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, उनकी मदद ली जा सकती है। जैसे चलिए देखते हैं। जैसे पहला नंबर है बेटा पुलिस का नंबर, ये है पुलिस का। जब भी हमारे घर में कोई चोरी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो हम पुलिस को कॉल करते हैं ना, तो पुलिस का नंबर कितना है 100। ओके। सेकंड है रोगी वाहन एम्बुलेंस का नंबर। जब भी कोई बीमार हो जाता है और हमें हॉस्पिटल लेके जाना होता है उसको, या किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो हम एम्बुलेंस के नंबर पे कॉल करेंगे। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है 102 102। दमकल केंद्र का नंबर है बेटा ये 101 है 101। जब कहीं भी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ती है ना, आग बुझाने की गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो रेड रेड कलर की होती है, आपने देखा भी होगा, वो हॉर्न मारती मारती रोड पर चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं। ये दमकल केंद्र में हमें कॉल करना होता है 101 नंबर पे। फिर जहाँ भी आग लगी होती है वो आग बुझाने वाली गाड़ी को पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट है यातायात पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, जो रोड पे जो ट्रैफिक होता है, रोड पे जो वाहन चलते हैं उनको देखती है, तो वो भी हमारे सहायता करते हैं यातायात ट्रैफिक पुलिस वाले, जिनकी वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती हैं, तो वो होता है 103 नंबर होता है इनका। बाल दुर्व्यवहार बच्चों का नंबर होता है बेटा, ये बच्चों की हेल्पलाइन नंबर होती है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1098। ये जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ कोई गलत काम हो रहा है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उनके साथ कोई मारपीट कर रहा है या कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है या फिर कोई भी गलत काम उनके साथ हो रहा है, तो उसको हम बाल दुर्व्यवहार बोलते हैं। तो उसके लिए हम 1098 पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है महिला आयोग। महिला आयोग जो होता है महिलाओं की हेल्प के लिए बनाया जाता है, ठीक है बेटा। ये नंबर होता है 1091, तो महिलाओं की हेल्प के लिए हम इस पर कॉल कर सकते हैं। गतिविधि एक एक्टिविटी है, माता पिता बच्चों से चर्चा करें कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें क्या करना चाहिए तथा बच्चों को घर पर पता व अपने फ़ोन नंबर अवश्य याद करवाएं। ओके बेटा, तो सब लोगों को आज ही अपने घर का एड्रेस, घर का पता और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर याद करना चाहिए, ठीक है। ये आपको कभी भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है हमारी संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ये पहले जैसे कि डेली एक क्योट आता है, आज भी है। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल ने ये लिखा था बेटा। मस्तिष्क यानी कि जो हम दिमाग में सोच सकते हैं और जिसमें हम यकीन कर सकते हैं, हाँ हम इसको सोच रहे हैं और ये सच हो सकता है, तो हम उसको हासिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है खाना पीना, बारिश के मौसम में बनने वाले विशेष पकवान जैसे पकोड़े, घेवर इत्यादि खाना। गतिविधि गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनाएं। खेल तस्वीर में केवल आँखों को देखकर चेहरा पहचानने का खेल खेलें, ठीक है, सिर्फ आंखें देखकर चेहरा पहचानना है हमें। अब आती है हमारी दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। चलिए एक बार इसको आप खुद से देखिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक यू।